योग में हाथों से बनाने वाली मुद्राओं को आप जरूर जानते होंगे कि ऐसे ज्ञान मुद्रा बनाते हैं, ऐसे विष्णु मुद्रा बनाते हैं, ऐसे भैरवी मुद्रा बनाते हैं। लेकिन कुछ मुद्राएं हैं जो शरीर से बनती है। तो आज का हमारा आसन जो है वो शरीर से बनने वाली एक मुद्रा है जिसका नाम है योग मुद्रासन। नमस्कार। योग में कई सारी मुद्राएं हैं जो हाथों से बनाई जाती है, तो ठीक वैसे ही शरीर से भी कुछ मुद्राएं बनाई जाती हैं। और आज हम ऐसी ही एक मुद्रा सीखने वाले हैं जिसको हम योग मुद्रा भी कहते हैं और इसी को हम योग मुद्रा आसन भी कहते हैं। योग मुद्रा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आसन जो है वो हमारे शरीर की जो व्यक्तिगत चेतना है उसको उस परम चेतना के साथ जोड़ देता है और इससे हम अपनी बाह्य प्रकृति से निकलकर हम अंतः प्रकृति की ओर बढ़ते हैं और इसलिए हम इसको योग मुद्रा भी कहते हैं। तो ये करना बहुत ही आसान है। आप नॉर्मल ऐसे क्रॉस लेग में यानी कि सुखासन की अवस्था में कर सकते हैं, इसको पद्मासन में कर सकते हैं और वज्रासन में भी कर सकते हैं। हम तीनों ही तरीके से इसको करके देखेंगे और ये आसन करने से पहले कुछ सूचनाओं को ध्यान में रखिए और उसी के साथ जिसको भी नी पेन है या पेट से रिलेटेड कोई भी सर्जरी हुई है या तो इंजरी हुई है तो वैसे हालात में आपको ये आसन नहीं करना है। और जिसको भी हाई बीपी की समस्या है, साइटिका की समस्या है और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसको भी ये आसन नहीं करना है। हर्निया की प्रॉब्लम है तभी इस आसन को अवॉइड कीजिए। तो अब पहले हम नॉर्मली सुखासन में कैसे किया जाता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्रॉस लेग यानी कि सुखासन की अवस्था में बैठ जाएंगे और देखिए स्पाइन को पूरा सीधा कर लेंगे। अब एक हाथ को आगे ले आए जिसका एक अंगूठा अंदर की ओर, फिर उससे उंगलियों के उसके ऊपर लपेट लीजिए, ऐसे एक मुट्ठी बना लीजिए। फिर दूसरे हाथ से उसकी कलाई को पकड़ लेना है। ठीक ऐसे ही आपको हाथ को पीछे की ओर बांध लेना है, देखिए। और फिर सांस को भरते हुए पूरी ही स्पाइन सीधी, गर्दन सीधी और फिर सांस छोड़ते हुए अपनी स्पाइन से नीचे की ओर झुकिए और अपने फोरहेड को ज़मीन के ऊपर लगाए। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपके हिप्स जो है उसको ऊपर नहीं उठाना है, आपकी हिप्स जो है वो ज़मीन से लगे रहेंगे। और अगर आपका फोरहेड नहीं लगता है तो आप ऐसे ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर अपना फोरहेड रख सकते हैं। यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीथिंग करें या तो सांस को बाहर की ओर रोक के भी रख सकते हैं और फिर सांस को भरते हुए ऊपर की ओर उठ जाए। अगर आपके पास ब्लॉक नहीं है तो आप ऐसे कोई भी तकिए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका हम पद्मासन में बैठकर इस आसन को करेंगे। तो आपको मैं साइड से दिखाती हूँ। सबसे पहले हम पद्मासन लगा लेंगे। पद्मासन की एक अलग वीडियो भी है, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो अगर आपसे पद्मासन नहीं लगता है तो कैसे आप पद्मासन को लगा सकते हैं उसके बारे में जान सकते हैं। तो पद्मासन लगा लिया। अब हाथों को ठीक वैसे ही हम पीछे की ओर बांध लेंगे और सांस को भरेंगे, स्पाइन को पूरा सीधा कर लेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से अपने फोरहेड को ज़मीन के ऊपर ले जाइए। यहाँ पर भी आप लॉक या तकिया रख सकते हैं और हिप्स को ज़मीन के ऊपर लगा के रखेंगे और फिर सांस भरते हुए ऊपर की ओर आ जाए और फिर हाथों की पोजीशन भी रिलीज कर दीजिए और पद्मासन को भी छोड़ दीजिए। और ठीक वैसे ही हम वज्रासन में भी इस आसन को कर सकते हैं। तो घुटनों के बल बैठ जाएंगे, दोनों पैरों के अंगूठों को मिला लेंगे, दोनों एड़ियों को खुला रखेंगे और आगे से दोनों पैर को मिला के रखेंगे। वज्रासन की भी एक अलग वीडियो है, उसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो वज्रासन के भी जो बेनिफिट्स है और कैसे करना है उसके बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं। तो यहाँ पर पहले वज्रासन में हम बैठेंगे, फिर हाथों को ऐसे पीछे की ओर बांध देंगे, सांस को भरेंगे, स्पाइन को सीधा करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकिए और अपने फोरहेड को ज़मीन पे लगाइए। यहाँ पर भी आपको पूरा ऐसे ऊपर की ओर नहीं उठ जाना है, आपको आपके जो हिप्स है उसको जितना हो सके अपनी एड़ियों से नज़दीक रखना है। और अगर यहाँ पर आपको नीचे झुकने में और भी दिक्कत हो रही है तो आप चाहे तो पैरों को थोड़ा आगे की ओर ऐसे खोल लीजिए, दोनों ही पैरों के बीच में थोड़ी जगह कर लीजिए और फिर सांस भरे और सांस छोड़ते हुए फोरहेड को नीचे ज़मीन के ऊपर लगा लीजिए और फिर सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे।
तो इस आसन को हमने 3 तरीके से करके देखा और इसमें से आपको जो भी तरीका आसान लगता है उस तरीके से इसका अभ्यास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक इसमें रुकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप रुकेंगे तभी आपको इसके फ़ायदे जो है वो मिलेंगे। अब इस आसन से पेट से रिलेटेड जो भी समस्या होती है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, एसिडिटी है या अपच की समस्या है, इन सभी समस्याओं को दूर करता है। इससे हमारे जो पेट के इंटरनल ऑर्गन है, यानी कि पैंक्रियास है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, किडनी है, ये सब अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। इसकी कार्य क्षमता में सुधार आता है और इस वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव होता है। और ख़ास तौर पे जो डायबिटीज़ का पेशेंट है उसके लिए ये वरदान के समान आसन है। उसको हर रोज़ इसका 2 से 5 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए। और ठीक वैसे ही जिसको बार बार नाभि खिसकने की समस्या हो रही है वो भी इसको 2 से 5 मिनट तक करेंगे तो उसकी ये जो समस्या है वो कुछ हद तक हल हो सकती है। अब इस आसन से पेट से रिलेटेड समस्याएं तो दूर होती है, लेकिन साथ ही में पेट के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ होता है उसको भी ये रिड्यूस करता है। पैरों की सभी मांसपेशियों को भी ये मजबूत बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, स्पाइन को लचीली बनाता है और हमारा मन मस्तिष्क भी इस आसन से शांत होते हैं। और ठीक ऐसे ही हमारा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी की समस्या है वो भी दूर होती है। तो ऐसे इस आसन के कई सारे फायदे हैं, लेकिन उसके लिए इस आसन को करना और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रुकना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। धन्यवाद।